सिलेक्टेड वाली HTML पर आ रहा हूँ और सारा कोड मैं यहाँ से कमिट कर रहा हूँ। सही है, सारा कोड यहाँ के सिलेक्टेड डॉट HTML का मैंने कमिट कर दिया है, और जो CSS वाला कोड है उसको भी मैं यहाँ से कमिट कर देता हूँ। ए, ठीक है, नॉट स्टाइल डॉट CSS। और सिलेक्टर डॉट HTML को हम देख लेंगे, रिफ्रेश। ठीक है, कोई काम नहीं है हमारे। अब मैं यहाँ पे जो है कुछ ऐसा करते हैं, कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स बना लेते हैं। एक H1 हो गया, हेडिंग 1। यार एक ही बारी में कनेक्ट हो जाओ सारे भाई। और P हो गया हमारे पास, और सही है। इसके अलावा हमारे पास और एक div हो गया। सही है, और हम क्या करते हैं कि एक हम बना लेते हैं, H2 भी बना लेते हैं। हेडिंग 2। ठीक है, सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, एक हेडिंग 1 आ रहा है, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ और div, पैरा और डी लगा देते हैं। यहाँ पर P लिख देता हूं मैं, P, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ div। ठीक है, ठीक है, ये P है और ये div। सेम क्लास सबको दे देता हूँ, कुछ और नहीं कर रहा, कोई यूनिवर्सल नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, कोई टाइप नहीं, सिर्फ क्लास। क्लास EL स्टैंड फॉर एलिमेंट। सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं कि .el जो भी है कलर, उसका मुझे चाहिए ब्लू। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश, सारा उसने ब्लू करके दे दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें आपने, अच्छा देखो यहाँ पर एक दो चीजों के ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं, एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी सपोज कर लो कि तुमने जो है 14-15 लाइनों की जो है डिक्लेरेशन दी हुई है, फॉन्ट भी चेंज करा हुआ है, टेक्स्ट को भी थोड़ा शेडो दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करा हुआ है, लेकिन अब तुमने बताना है कि भाई ये वाला जो P है इसको थोड़ा सा इस तरह दिखाओ। तो फिर तुम स्पेसिफाई करो P कि भाई ये वाला एलिमेंट है .el, सिर्फ इस पर अप्लाई हो जाकर, और उसको तुम कलर दो जाकर येलो। ठीक है, सेव करते हैं और अब हम वापस जाते हैं। तो उसने सिर्फ उस वाले एलिमेंट को टारगेट किया जो P.el करके, उसने div को नहीं देखा, H1 को नहीं देखा, बाकियों को नहीं देखा, क्योंकि उनपे एक क्लास अप्लाई हुई भी है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि सपोज करो इस पर और बाकी सारों पर एक फॉन्ट भी लगा हुआ था, इटैलिक भी लगा हुआ था, बैकग्राउंड कलर भी लगा हुआ था, मुझे वो किसी में चेंज नहीं करना, बस मुझे इस वाले का कलर चेंज करना था। तो मैंने स्पेसिफाई करवा दिया। अब ये चीजें कब कब काम आएंगी, ये चीजें तब तब काम आएंगी जैसे सपोज करो आपने आईडी से भी काम किया हुआ, आप उसको छेड़ नहीं सकते। सही है, आप पी को छेड़ोगे, हो सकता है कुछ आपने पी ऐसे रखे हो जिनको छेड़ना ही ना हो, वो सारे छेड़ जाएंगे। सही है, क्लासेस भी आपने इस्तेमाल करी हुई हैं, तो फिर आप स्पेसिफाई करो कि यार पी करके ये वाली जो क्लास है उस पर जाकर ये काम कर दो। ये सारी चीजें तब काम आएंगी जब थोड़ा बड़ा और मुश्किल टास्क करोगे ना, जिसमें काम ज्यादा होगा, तो आपको ये चीजें जो है इस्तेमाल करने में मजा आए। एलिमेंट के साथ जैसे कि आपने पी के साथ क्लास को अप्लाई किया, P डॉट क्लास,
ये सिर्फ क्लास के लिए रूल है, ये आईडी के लिए रूल नहीं है। हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। भाई का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो इस तरह करके हमने किया है ये सही है। क्या बोल रहा है वो, टारगेट ओनली p एलिमेंट्स होस्ट क्लास एट्रीब्यूट हैज अ वैल्यू ऑफ नो एंड दिस इज नॉट फॉर आईडी। ये सिर्फ क्लास के लिए। क्लास सिलेक्टर क्लियर है अच्छे से, सही है। आईडी सिलेक्टर क्लियर है, आईडी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड सिलेक्टर टारगेट्स एनी ए एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रन ऑफ li एलिमेंट बट नॉट अदर ए। ये क्या है इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है। इनको दोबारा से कमेंट कर देते हैं, रिफ्रेश किया, और यहां पर जो है मैं क्या करता हूं कि एक एलिमेंट बनाया और यहां पर अभी मुझे कहीं जाना नहीं है तो एरर ना दे इस वजह से हैश लगा दिया, और यहां पर मैंने बता दिया गूगल, सही है। सेव करते हैं, वापस जाकर देख लेते हैं, रिफ्रेश, मेरे पास गूगल आ रहा है, नॉट गूगल, सही है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मैं आता हूं एक यूएल टैब। यूएल क्या करेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेगा, सही है। li मल्टीप्लाई 3 ग्रेटर देन ए टैब, सही है, सही है। हैश हैश और हैश एबीसी कंपनी, और यहाँ 1 लिख देते हैं ताकि 2 3 को बस हम चेंज कर लें। और यहाँ पर मैंने बता दिया एबीसी 2 कंपनी और एबीसी 3 कंपनी, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। कुछ मसला नहीं है, सब एक जैसा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ए कलर रेड, ठीक है, ए कलर रेड, तो जितने भी मेरे ए थे रेड हो गए हैं, सही है। ये तो चीज नॉर्मल है, ये हमें समझ में आ गई है। यही काम क्लास से भी हो सकता है, यही काम आईडी से भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास ऐसा होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, रिफ्रेश और वापस आता हूँ CSS पर, li, सही है, ग्रेटर देन ए मीन्स li के इनसाइड जो a है, li के अंदर जो a है, वापस आते हैं, ये li इसके अंदर जो a है, दिस a is talking about not all others a, सही है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल अदर्स ए, सही है। वो वाला जो ए है सिर्फ उस वाले को कर दो कलर, जाकर हम कर देते हैं ब्लू, तो वैसे ही है ये जो भी है, सही है। सेव करते हैं और अब हम वापस जाकर देखते हैं, सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स टारगेट हुए हैं जो उसके चाइल्ड थे। तो ये सारी चीजें जो बार बार घूम फिर के आपको एक ही काम करके दिखा रही है ना, इनके यूजेज हैं। और अगर यूजेस नहीं भी हैं, या आप बोलोगे कि मैं क्लास और आईडी से काम चला लूंगा, तो भी इंटरव्यूअर ने सवाल कर लिया तो आप याद करोगे यार उस दिन अगर सर की बात मान लेता तो मैं इंटरव्यू का जवाब दे देता, सही है। कहीं नहीं काम आएगा तो इंटरव्यू में काम आ जाएगा, वहां भी नहीं आया तो चलाने के क्विज में आ जाएगा, सही है। कोई ना कोई जगह पे तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाला साइन कहीं भी बना हुआ होगा, इसका मतलब है ये जो पेरेंट एलिमेंट है इसके अंदर जो ए है उसके अंदर जाकर आप ये वाला कलर जाकर अप्लाई करो। ये चीज क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास क्या है, सही है। देख लो, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। टारगेट एनी ए एलिमेंट्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ li, बिल्कुल उसने ऐसे ही किया, ये चीज मैंने उर्दू में बताई थी, बट नॉट अदर ए इन द पेज, बाकियों को वो नहीं देखे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, मैचेस एन एलिमेंट दैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ another specified not just a direct child of that element, target any element
that inside P even if there are nested between them। क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा? सही है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसने क्या बोला है। मैं यहाँ पर आया, ये जो लिस्ट है मुझे इसमें नेस्टेड बनाना है। नेस्टेड अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अगर कट कर दूं और एक अदर नेस्टेड बनाऊं तो क्या लगाऊंगा, OL या UL दोबारा लगाऊंगा, यही लगाऊंगा कहीं और लगाऊंगा? OL लगा दिया और LI मल्टीप्लाई 2 ग्रेटर देन A दैट। ठीक है, यहाँ पे हैश लगा देते हैं। सही है, www1 और यहाँ पे लगा दिया हमने 2। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो उसने जो LI पे A था पहले वाले को भी कलर रहने दिया और दूसरे वाले को भी रहने दिया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं थोड़ी सी एक और एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने एक B लगाया, उसमें A पुट करा, यहाँ पे हैश लगा के बोला कि लिंक टैग। सही है, देखना जरा हो क्या रहा है। एक A पहले ही लगा हुआ है, सही है। अब एक B का टैग बनाए जिसके अंदर A पुट हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है लिंक टैग। सेव करते हैं और जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है भाई, लिंक टैग वैसे ही वर्क कर रहा है। बोल्ड क्यों हुआ? बी की वजह से। सही है, बी की वजह से बोल्ड हुआ। अब मैं यहां पर आता हूं, मैंने लिखा पी स्पेस ए, पी स्पेस ए, और अब मैं यहां पर आया, कलर कर दो जाकर रेड। ठीक है, कलर कर दो जाकर रेड। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। उसने मेरे दोनों जितने भी थे सबको कलर जाके वही जो वो काम कर रहा था इसने भी वही काम किया जाए। तो एक चीज के अगर मल्टीपल काम है तो वो वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कि यार अब मैं ये वाली लॉजिक यहाँ अप्लाई करूं या ये वाली लॉजिक यहाँ अप्लाई करूं, तब आपको मजीद समझ में आए। ठीक है, एक और ट्रिक देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर P के अंदर एक और P बना दूं, वर्क करेगा? करेगा नहीं करेगा? और शिफ्ट है, या चलो एक काम करते हैं, आ, ये जो P था इसको हम कर देते हैं div, बल्कि div को तो क्लास दी हुई है ना, इसको ऐसे ही रहने देते। यहाँ पर दिस इज div text, और ये वाला जो है सारा मैंने कंट्रोल X करके P लगा के इसमें पुट कर। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, एक टेक्स्ट लिखा है जो div में लिखा हुआ है और फिर पैराग्राफ में भी मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, और अब हम देखते हैं जाके किसका क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, एक ये रहा div टेक्स्ट और एक ये रहा div टेक्स्ट। ठीक है, ये जो div है इसको भी मैं कर देता हूं A, बल्कि A नहीं करता, मैं इसको इटैलिक कर रहा हूं, आई दिस वन, और इसमें जो हमारे पास डॉलर है कंट्रोल X, इसको भी मैं आई कर देता हूं और उसके अंदर मैंने डॉलर लगा और शिफ्ट F सेव। वापस आते हैं, रिफ्रेश। जो मेरे पास डिव था और डॉलर था वो एक ही डिव के अंदर है, इटैलिक हो गया। सही है, अच्छा अब जो है अगर मैं यहाँ पर आऊं, डिव स्पेस आई जो है कलर उसका कर दो आप ब्राउन। सेव करते हैं और वापस आते हैं तो उसने दोनों जो थे, चाहे वो नेस्टेड से नेस्टेड हो, सबको उस पे उसने अप्लाई करवा दी। सही है, ये सारी प्रैक्टिस इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि जितने भी जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए। सही है, जो काम ये कर रहा था वो एक और तरीके से भी हो। ठीक है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। क्लियर है?
जी। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। प्रैक्टिस के साथ साथ सारी चीजें समझ में आएंगी, इतनी आसानी से नहीं आएंगी। कलर अलग अलग करने हैं, तो फिर आप क्लास लगा दो। मैंने तो ये बताया है कि एक एलिमेंट से उसके अंदर वाले अगर हमने एलिमेंट्स को टारगेट करना है तो ग्रेटर देन के साइन से भी कर सकते हैं और क्लास से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास लगाओगे तो बस डॉट करके वो नाम देना पड़ेगा, और वरना फिर एलिमेंट्स जिसके जो उसका पेरेंट है ग्रेटर देन दैट एलिमेंट। सही है, आगे बढ़े। सही है। और ये जो जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं यूज करेंगे और हम आगे देखेंगे। सही है। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं सीएसएस की। सही है, वो जब आगे आएगी तब उसको हम देख लेंगे, कवर कर लेंगे, लेकिन अभी से देख लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमारे पास दो चीजें हो। बॉडी, सही है, और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो। सही है, तो फिर ये वाला इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको हम कर सकते हैं ग्रीन ताकि डबल येलो ना हो। सेव करते हैं, बैकग्राउंड कलर फॉर चेंजिंग बैकग्राउंड कलर नॉट फोरग्राउंड कलर। ठीक है, सेव करते हैं तो उसने आपकी पूरी विंडो को येलो कर दिया है। ठीक है, इसके लिए आपने जो प्रॉपर्टी यूज करी है वो है बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूं मैं। क्या निकाल दी है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत डिटेल्स में आगे आएंगी, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अब इन्होंने यूज करी हुई है और ये इनहेरिटेंस का टॉपिक आगे नहीं है, तो हम फिर उसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ये बॉर्डर किस तरह लगेगा इसको हम देखते हैं, ये किस तरह लगेगा। ठीक है, मैं इस वाले डिप पर आ जाता हूँ, इस वाले पी पर आ जाता हूँ। ठीक है, पी डॉट ई एल। सही है, पी डॉट ई एल कौन सा है। पी डॉट ई एल। ठीक है, बॉर्डर कलर, सबसे पहले आपने बॉर्डर का जो कलर रखना है आपने वो डिफाइन करना है। सही, मैंने बता दिया भाई कि हमने ब्लू ब्लैक कलर रखना है। सही है, फिर आपने बताना है बॉर्डर विड्थ। सही है, बॉर्डर विड्थ आपने कितनी रखनी है। राइट नाउ के लिए हम 1 2 3 4 5 यूज कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पर बता दिया 1। ये उसकी जो मोटाई होगी बॉर्डर की वो कितनी रखनी है। सही है, फिर किस तरीके का बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर का स्टाइल क्या है। स्टाइल, नॉट स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल। सही है, ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं राइट नाउ कर देता हूं कि पिक्सल सॉलिड, सॉलिड। अब हम इसको जरा जाकर देखें, रिफ्रेश करते हैं, उसने मुझे एक बॉर्डर बनाकर दे दिया। ठीक है, उसने मुझे एक बॉर्डर बनाकर दे दी। ठीक है, कहां पर, पी पर। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं जाऊं इस वाले बी पर, जो मैंने बी बनाया है, और उस पे मैं ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, उधर बॉर्डर बनकर आएगा नहीं आएगा।
आना चाहिए। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बॉर्डर बनकर आ गया। ठीक है, ओके, कमेंट कर देते हैं इसको। अच्छा, अब एक सेकंड, अब हर जगह यार अगर बॉर्डर के लिए इतनी बड़ी बड़ी 3 लाइनें लिखनी है तो फिर ये तो बड़ा मसला है। बार बार लगाओ, स्टाइल लगाओ, विड्थ लगाओ, कलर लगाओ। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अवेलेबल है, हम उसको यूज करेंगे, जिसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है ओनली बॉर्डर। सही है। अब इसकी हम वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले आपको बतानी है विड्थ 1। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे 1 लगाया था ना, इसके साथ आप पिक्सल लगा दो। हमारे पास और जो तरीके हैं वो हम बाद में देखेंगे। 1 पिक्सल स्पेस, क्या स्टाइल रखना है मैंने लगा दिया सॉलिड, स्पेस क्या कलर रखना है, ब्लैक तो हुआ हुआ था, ताकि हमारी प्रॉपर्टी वर्क कर भी रही है या नहीं उसके लिए मैं ब्लू लगा देता हूँ। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू से, क्या ज्यादा हो गया है? एक सेकेंड, मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ। रिफ्रेश करते हैं, उसने मुझे ब्लू करके दे दिया। ठीक है, ब्लू करके दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, अगर यही लाइन बी के अंदर कॉपी करूंगा तो इधर बॉर्डर दे देगा, ऐसा ही है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर दिया बॉर्डर, और इसकी वैल्यू को मैंने दे दिया इनहेरिट, वैल्यू को मैंने दे दिया इनहेरिट। सेव करते हैं और वापस करते हैं रिफ्रेश, जाकर उसने मेरी जो बी था उसको जाकर अप्लाई कर दिया। क्यों? इनहेरिट का मतलब है इस प्रॉपर्टी में, इसके पेरेंट में जो वैल्यू रखी हुई है वही यहां अप्लाई कर। सही है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, अगर नहीं है तो हम आगे देख लेंगे, बिल्कुल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टॉपिक है जिसपे वो ये बोलता है कि एक पेरेंट है, सही है, जो जो कि ये है, सही है, उस पर एक प्रॉपर्टी लगी हुई है विच इज बॉर्डर, सही है, और यही प्रॉपर्टी मुझे उसके चाइल्ड में यूज करनी है विद द सेम वैल्यू। तो आप क्या करो, सिर्फ प्रॉपर्टी नेम बताओ, उसकी वैल्यू में आपको वही वैल्यू चाहिए जो उसके पेरेंट पे अप्लाई थी, तो आप उसकी वैल्यू में इनहेरिट बता दो। तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू ऊपर अप्लाई थी वही उसके चाइल्ड में भी अप्लाई होगी। इनफ है? सही है। आप ऐसा करो, इसको भी एक दफा करके देख लो, ग्रेटर देन स्पेस और ये सारी चीजें, फिर हम इंशाल्लाह क्लास फिनिश करेंगे। ये